Hello and welcome to the Study Zone. Today we are going to study the second part of state origin in nature, that is theories of origin of the state, divine theory, historical evolutionary theory and social context theory. Theories of origin of state. The question of how the state originates has always attracted philosophers, political thinkers and historians. क्या बोलता है जो स्टेट का ओरिजिन है, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इसने किस चीज़ को अट्रैक्ट किया स्टेट ओरिजिन ने? फिलोसफर्स को, पॉलिटिकल थिंकर्स को, हिस्टोरियंस को. डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. अलग अलग थ्योरीज को आगे लाया गया टाइम टू टाइम ताकि हमें स्टेट ओरिजिन के बारे में पता चले. Among them, the three important theories are divine theory. पहली सिंपली इम्पोर्टेंट थ्योरी है डिवाइन थ्योरी. दूसरी है historical or evolutionary theory, and the last one is social context theory, the most modern one. Firstly, we will start with divine theory. Divine theory of the origin of the state. Meaning, according to this theory, the state is created by God. इस theory के जो state है वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया है. And the rulers are considered to be representatives or agents of the God on the earth. जो rulers हैं, जो राजा है, उसको क्या बोला गया? रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट किसका? गॉड का. कहाँ पे? अर्थ पे. मेन आइडिया क्या है? द किंग रूल बाय डिवाइन राइट्स. जो किंग है वो क्या रूल करेगा? डिवाइन राइट्स से रूल करेगा. एंड पीपल मस्ट ओबे हिम. और लोगों को उसका कहना मानना ही पड़ेगा. एज दे वुड ओबे द गॉड. अगर वो उसका कहना मानेंगे तो वो राजा का कहना मानेंगे, भगवान का कहना मानेंगे. डिसओबीडियंस टू द किंग इज इक्वल टू डिसओबीडियंस टू द गॉड. राजा कहाँ ना माना, भगवान कहाँ ना माना, जैसा ही सेम है इस थ्योरी के हिसाब से. सपोर्टर्स. Ancient Indian thinkers. Concept of Raja is divinely ordained. Western philosophers like S.T. Augustine Western philosophers S.T. Augustine, S.T. Thomas Aquinas, Bossuet. ये इसके थिंकर थे, इस थ्योरी के फिलोसफर थे. मेडिवल क्रिश्चियन थिंकर्स हैं ये. फीचर्स देखते हैं इसके. स्टेट इज डिवाइन ओरिजिन. स्टेट क्या है? डिवाइन ओरिजिन से बनी है स्टेट. किंग इज गॉड, वाइज रिएजेंट ऑन द अर्थ. जो राजा है वो भगवान का भेजा हुआ है एजेंट है एक अर्थ पे. ओबीडियंस टू द रूलर इज इक्वल टू रिलीजियस ड्यूटी. मतलब क्या है? रूलर का कहना मानना एक रिलीजियस ड्यूटी है. किंग इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ओनली टू द गॉड. और किंग मैं कहते हैं लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है. किंग किसके लिए है? गॉड के लिए. मतलब कोई भी समस्या होगी तो ये लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, उसका अपने बारे में. क्रिटिसिज्म देखते हैं इसका. क्रिटिसिज्म. प्रमोट एब्सोल्यूट मोनार्की. क्या किसको प्रमोट कर रहा है? मोनार्की को प्रमोट कर रहा है. एंड डिस्पोटिज्म. नो साइंटिफिक बेस, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इसका. डेनिस पीपल राइट टू द क्वेश्चन अथॉरिटी. जो डेनिस लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे अथॉरिटी किसी पास है, राजा के पास है, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया था. मॉडर्न डेमोक्रेसी कंप्लीटली रिजेक्टेड इट. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसने कंप्लीटली रिजेक्ट किया है कौन सी थ्योरी को? डिवाइन थ्योरी को. साइंटिफिक सिग्निफिकेंस. इम्पॉर्टेंट इन द मेडिवल टाइम व्हेन रिलीजन डोमिनेट्स द पॉलिटिक्स. या कहते हैं मेडिवल टाइम की बात है जब रिलीजन किसको डोमिनेट करता है? पॉलिटिक्स को. बट टुडे इज कंसिडर्ड आउटडेटेड. लेकिन अभी इस टाइम पे ये आउटडेटेड हो गई. कौन सी थ्योरी? डिवाइन थ्योरी. तो नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द स्टेट. मीनिंग देखते हैं इसका भी. दिस थ्योरी सेज दैट स्टेट डज नॉट अराइज सडनली. जो बोलता है कि स्टेट अचानक से नहीं आया है. आर बाय डिवाइन विल. या फिर भगवान ने नहीं बनाया स्टेट, अचानक से नहीं आया स्टेट, बट इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस. लेकिन जो स्टेट है वो इवॉल्व हुआ है किससे? ग्रेजुअली. कौन से प्रोसेस से? हिस्टोरिकल प्रोसेस से. मेन idea. This state is the result of the evolutionary growth of the society. जो स्टेट एक रिजल्ट किसका है? जिस सोसाइटी की ग्रोथ हुई है उसी का रिजल्ट एक स्टेट बना है सोसाइटी ग्रोथ से. बिगिनिंग फ्रॉम फैमिली.
पहले बनी फैमिली, फिर बना एक क्लैन, फिर बनी उनकी ट्राइब, फिर विलेज बना, फिर स्टेट बना। सपोर्टर्स थिंकर्स लाइक सर हेनरी मेरीन, मार्क लेवर, जन केस्कियस supported, considered the most scientific and acceptable theory, और इसको बहुत साइंटिफिक और एक्सेप्टेबल थ्योरी माना गया है। किसको थ्योरी को? हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन, वही थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी को क्या माना बोला गया है कि मोस्ट साइंटिफिक और एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ठीक है, तो फैक्टर्स देखते हैं अब इसके। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो पहला फैक्टर है किनशिप। किनशिप क्या होता है? फैमिली वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किनशिप बोला जो फैमिली थी ये सबसे पहली फॉर्म थी किसकी? सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज रिलीजन। अर्लियर कम्युनिटीज वर यूनाइटेड बाय कॉमन रिलीजियस बिलीफ। स्टार्टिंग कम्युनिटी थी उनकी एक कॉमन रिलीजियस बिलीफ थी। फोर्स, wars are conquest, untitled tribes into larger political units। क्या है जो वॉर और कन्क्वेस्ट था, इन्होंने ट्राइब्स को एक लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स बनने पे मजबूर कर दिया। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक नीड, आई एम सॉरी इट्स पॉवर्टी, इसलिए पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक नीड्स। एज प्राइवेट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी develops develops protection became necessary need for authority। जिससे क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी तो उनकी प्रोटेक्शन तो चाहिए थी, तभी तो अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी। अथॉरिटी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके इसलिए अथॉरिटी चाहिए हमको। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ग्रेजुअली पीपल रियलाइज द नीड ऑफ द रूल्स, लॉ एंड गवर्नमेंट। आस्ते आस्ते लोगों ने क्या रियलाइज़ किया कि हमें रूल्स चाहिए, रूल्स होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, लॉ होने चाहिए और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। फैमिली से बना क्लैन, क्लैन से बनी है ट्राइब, ट्राइब से विलेज, विलेज से कम्युनिटी, कम्युनिटी से सिटी स्टेट एंड सिटी स्टेट से नेशन स्टेट्स। क्रिटिसिज्म डज नॉट गिव एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता कि स्टेट बनी कब, एग्जैक्ट टाइम का कोई आइडिया नहीं मिलता हमको हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशन थ्योरी में। इग्नोर्स रोल ऑफ द कॉन्शियस ह्यूमन एफर्ट्स, किसको इग्नोर करता है? जो किसको? कॉन्शियस ह्यूमन एफर्ट्स के रोल को इग्नोर करता है। लाइक मार्किंग लॉज, मतलब लॉ बने कब, कहाँ बने, किस किस टाइम पे बने, उनको इग्नोर कर रहा है। थ्योरी में सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है यही। नेक्स्ट थ्योरी इज सोशल कंटेक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? सोशल कंटेक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। मीनिंग देखते हैं इसका। दिस थ्योरी believes the state was created by a contract or agreement among peoples। ये बोलती है कि जो थ्योरी बोलती है कि जो स्टेट बना है एग्रीमेंट या कंट्रैक्ट के रूप में बना है, किसके? लोगों के बीच में। बिफोर द स्टेट ह्यूमंस लिव इन स्टेट ऑफ नेचर। क्या कहते हैं? स्टेट बनने से पहले लोग किस में रहते थे? नेचर में रहते थे, विदाउट ऑर्गेनाइज अथॉरिटी। To escape the insecurity and conflicts, people entered into social contact। कहते हैं जो इनसिक्योरिटी थी और कन्फ्लिक्ट थे, लोग पास में आने लगे, साथ रहने लगे। गिव अप सम फ्रीडम टू फॉर्म अ स्टेट। इससे एक फ्रीडम बनी कि सब साथ रहते हम अपने आप की कम्युनिटी बनाएंगे और उसमें स्टेट बनेगी। इसके सपोर्टर्स देखते हैं अब। थॉमस हॉबीज कब थे? 1588 से 1679। लेविथान। Next supporter is John Locke, 1632 to 1704, Two Treatises of the Government. Jean-Jacques Rousseau, 1712 to 1778, Social Contract. The variations of theory. Hobbies.
State of the nature. Life was solitary, poor, nasty, better and British, British and short. People slandered all the rights to a sovereign cap soul rule. Sorry, I'm sorry. People slander are the rights to sovereignty, absolute rulers. ठीक है सीन ही है यहाँ पे ये ब्रैकेट है ओके एब्सोल्यूट और रिजल्ट क्या था एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो कंटेंट थ्योरी में भी लॉकी नेचर ऑफ द स्टेट क्या था पीसफुल बट लैक प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं पीसफुल था लेकिन क्या लैक करते थे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन पीपल गिव अप सम राइट्स बट रिटेन्ड लाइफ्स लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट थी इसमें रियोसो स्टेट ऑफ नेचर हैप्पी एंड फ्री इसके टाइम पे क्या था कि हैप्पी भी थे लोग और फ्री भी थे बट इनइक्वलिटी ग्रू मतलब इनइक्वलिटी थी वो छोटा बड़ा कास्ट का सिस्टम था क्योंकि अब रेस पे इसके बेसिस भी होता है बाहर पीपल फॉर्म ए कंट्रैक्ट बेस्ड ऑन जनरल विल पीपल अपने कंट्रैक्ट से बना जनरल विल के क्या मतलब लोगों की एक हम एक चीज़ विश्वास है भगवान ने पर विश्वास है तो उससे बना दिया किसी भी चीज़ पे लॉ पे इसलिए ड्राइव विश्वास था हमको तो जनरल विल आ गया उसकी रिजल्ट क्या हुआ प्रॉपर सवर्निटी थी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी भी हो गई थी रियासों के टाइम तक कंटेक्ट थ्योरी में क्रिटिसिज्म नो हिस्टोरिकल प्रूफ्स ऑफ सच ए कंटेंट कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इसका कंटेंट थ्योरी का स्टेट इज नॉट आर्टिफिशियल इट ग्रोज नेचुरली जो स्टेट है वो आर्टिफिशियल नहीं है ये नेचुरली बना है टू मच रिलायंस एंड इमेजिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन और क्या है इमेजिनेशन है सिग्निफिकेंस थ्रू अनहिस्टोरिकल इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इसने क्या रखा फाउंडेशन रखी डेमोक्रेसी की लिबर्टी की इक्वलिटी की एंड प्रॉपर सवर्निटी कंपैरिजन ऑफ द थ्योरी पे है डिवाइन थ्योरी इवोल्यूशनरी थ्योरी या सोशल कंटेंट थ्योरी इवोल्यूशनरी को बोल सकते हैं हम हिस्टोरिकल थ्योरी भी तो मेन आइडिया देखते हैं डिवाइन थ्योरी का स्टेट स्टेट क्रिएटेड बाय द गॉड किंग रूल बाय डिवाइन राइट्स इवोल्यूशनरी थ्योरी स्टेट डेवलप ग्रेजुअली थ्रू हिस्ट्री और सोशल कंटेंट थ्योरी स्टेट फाउंड बाय एग्रीमेंट एमंग पीपल सपोर्टर्स क्या बोलते हैं सपोर्टर्स थे अगस्तीन एक्यूनियस और ब्यूसुट सर हेनरी मरीन और मार्क लेबर और इसके सपोर्टर थे हॉबीज लॉकी एंड रियोसो इम्पोर्टेंस जस्टिफाइड मोनार्की मेडिवल टाइम इन मेडिवल टाइम्स ठीक है मोस्ट साइंटिफिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी है एवोल्यूशनरी थ्योरी और या कहते हैं आखिर कंटेंट थ्योरी बेस्ड ऑन मॉडर्न डेमोक्रेसी कंक्लूजन The theories of the origin of the state reflect different stages of the political thoughts. क्या कहते हैं जो स्टेट का ओरिजिन इसने बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट किया है अलग स्टेज को पॉलिटिकल के थॉट्स में द डिवाइन थ्योरी डोमिनेट्स मेडिवल टाइम इन बट बिकेम अपडेटेड जो डिवाइन थ्योरी थी ये मेडिवल टाइम में आउटडेटेड में बहुत मान्य थी लेकिन अब जाके आउटडेटेड हो गई है द evolutionary theory is the most accepted theory as it shows the nature development of the political organization. The social context theory is historically untrue but philosophically important. Historically तो इसको मानना लेकिन philosophically ये important है as it gave rise to the modern democratic ideas like liberty, equality and proper sovereignty. तो कल का टॉपिक है theories of nature of the state, organic, liberty and Marxist. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं